हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा टुडे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिसमें पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ जानकारी है। इसके साथ वैसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसके मार्क्स कम होने की वजह से या फिर 10th में है या 12th में है, लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से उनको आगे की कोई एजुकेशंस करना चाह रहे हैं या फिर कोई अदर कोर्स करना चाह रहे हैं जिसमें उनकी एडमिशन्स नहीं हो रही है, या फिर कोई कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जिसमें उनकी 45% से कम है या फिर 60% से कम है। तो वैसे बच्चों को क्या वो कोई कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग हो गया, ITI हो गया, फैशन डिज़ाइन हो गया, या फिर कोई भी अदर कोर्सेज हो गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि NIS से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जो बच्चे ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि क्या सर हमें TMA का पोर्शंस क्या हमें एग्ज़ाम्स में भी तैयारी करनी होगी। जैसे कि आपको पता है कि TMA का एग्ज़ाम्स या TMA नहीं होता है ऑन डिमांड्स में, तो मैं वैसे बच्चों को कहूँगा कि हाँ, आपको TMA का भी पोर्शंस को स्टडी करना होगा। लेकिन बच्चों का कहना है कि सर मुझे एग्ज़ाम्स की कैसी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमें तो बैक टू बैक यानी पिछले साल या फिर उससे 5 साल 10 साल पहले की हमें ऑन डिमांड्स की क्वेश्चंस पेपर या नेट पे अवेलेबल नहीं है या फिर ऑन डिमांड के साइट्स पे अवेलेबल नहीं है। तो वैसे बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पब्लिक एग्जाम्स जैसे अप्रैल मई या फिर अक्टूबर नवंबर के जो पब्लिक एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर हैं उसके पिछले 5 साल या 10 साल के देखें, उसी हिसाब से आप तैयारी करें। उसी बेसिस पे ऑन डिमांड्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा अलग हटके होता है, लेकिन उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। लेकिन जो बच्चे ऑन डिमांड्स या पब्लिक एग्ज़ाम के अलावा जो अदर बच्चे हैं जिसके मार्क्स कम हैं, जिसकी वजह से उनको कोई टीचर ट्रेनिंग करना है या फिर कोई अदर कोर्स करना है जिसके मार्क्स कम है, 45% से कम है या फिर 60% से कम है, तो वैसे बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है आप ऑन डिमांड्स के थ्रू आप अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप NIS से हैं तो इजीली इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप NIS से हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, अपने इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से जाकर आपको स्टूडेंट्स लॉगिन पे जाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा एग्जाम के लिए आप ऑन डिमांड्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अदर बोर्ड से हैं उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑन डिमांड्स पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप अपने सब्जेक्ट को जो भी अपने मार्क्स हैं उसको आप मार्क्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी आप दोबारा से एग्ज़ाम देकर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको अगर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप कोई एक टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं या फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर ITI कोर्स करना चाहते हैं, तो वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वैसे कोर्स में तो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी अदर कॉलेज में क्या होता है कि 45% से कम भी है तो आपको वहाँ पे एडमिशन्स मिल जाती है। लेकिन वैसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गलती ना करें। अगर आप कोई अदर कोर्स करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपके 60% से अबव होना चाहिए, इसलिए कि अगर आप कोर्स करने के लिए कर लेंगे वो कॉलेज करा भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय वहाँ पे जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पे साफ साफ गाइडलाइन दी रहती है कि अगर आप 45% से या फिर 60% से कम मार्क्स हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि उस गलती को उस समय आप पछताने की वजह से आप उस गलती को अभी सुधार लें, फिर से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लें। अगर आप 60% से अबव है तो फिर आप अपने अदर कोर्स जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप उससे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।